पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। इस पल देव लिफ्ट के 10वें मंजिल पर खड़ा था। उसका शरीर भयंकर रूप से कांप रहा था। उसके वस्त्र पसीने से भीगे हुए थे। अब उसका शारीरिक शरीर सफलतापूर्वक तीसरे स्तर की पूर्णता तक पहुंच गया है और वह पूर्णता की ओर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा गहन ध्वनि गोली लेने के बाद वह सफलतापूर्वक गहन ध्वनि क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसकी शक्ति में गुणात्मक छलांग लग गई। हालांकि वह 10वें स्तर पर 3 वर्षों से है, लेकिन वह अभी भी वह कदम नहीं उठा पाया है। जितना आगे शारीरिक शरीर की साधना की जाती है, उतना ही प्रगति करना कठिन होता है और पूर्णता प्राप्त करना और भी कठिन। छर्र छर्र। अचानक देव ने भौहें सिकोड़ी और उसके शरीर में एक चीरने वाला दर्द दौड़ा, जो संकेत था कि उसका शारीरिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हल्की सांस के साथ, हालांकि अनिच्छा से, देव को सीढ़ियों से चरणबद्ध रूप से पीछे हटना पड़ा। आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, इससे प्रगति नहीं होगी और इससे विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा। सीढ़ियों से उतरने के बाद देव को हल्कापन महसूस हुआ, गुरुत्वाकर्षण के दबाव से मुक्त। वह आसानी से 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक कूद सकता था, जो उसके मजबूत शारीरिक शरीर का प्रभाव था। यह प्रभाव निकट युद्ध में और भी स्पष्ट है। सीढ़ियों से बाहर निकलने के बाद देव लाल बादल घाटी में लौट आया। इस बार लाल बादल घाटी सुनसान थी। स्पष्ट रूप से सभी को दूर स्थानांतरित कर दिया गया था। केवल गहन ध्वनि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही देव की ऊर्जा महल में पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें संघनित हो चुकी थीं, या संक्षेप में आध्यात्मिक तरल। हालांकि श्रेष्ठ आध्यात्मिक नस का प्रभाव इस बूंद आध्यात्मिक तरल को अधिक सघन बनाता था और एक साधारण गहन ध्वनि क्षेत्र के साधनाकर्ता की तुलना में 2 या 3 गुना बड़ा, और यह अधिक मजबूत शक्ति उत्पन्न कर सकता था। देव को अब अपनी साधना को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसकी खाली ऊर्जा महल को अधिक आध्यात्मिक तरल से भरने की तत्काल जरूरत है। लाल बादल घाटी पहुंचने पर देव ने पद्मासन में बैठकर आत्मा भक्षण विधि सक्रिय की और आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्साहपूर्वक अवशोषित करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद देव ने अपने शरीर में 100 से अधिक बूंदें आध्यात्मिक तरल संघनित कर लीं। प्रत्येक बूंद आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध थी और युद्ध में यह उत्पन्न करने वाली शक्ति कल्पना से परे थी। यह गहन ध्वनि क्षेत्र और परिवर्तन आत्मा क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर है। परिवर्तन आत्मा क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली कोई क्यों न बन जाए, वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है, जबकि गहन ध्वनि क्षेत्र में आध्यात्मिक तरल को सक्रिय किया जा सकता है। एक एकल बूंद आध्यात्मिक तरल में अनंत आध्यात्मिक सार होता है। एक ही युद्ध कला विधि से गहन ध्वनि क्षेत्र का साधनाकर्ता परिवर्तन आत्मा क्षेत्र के साधनाकर्ता की तुलना में 10 या यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। अब देव अंततः गहन ध्वनि क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और इस तारा साम्राज्य में एक मजबूत व्यक्ति माना जा सकता है। यदि देव को राजकीय संस्थान के ल्यू एल्डर से फिर से सामना हो, तो वह उसे आसानी से मार सकता है। यह सब 3 पवित्र भूमियों के कारण है। वास्तव में वे पवित्र भूमि कहलाने के योग्य हैं। मेरे पास 1 महीना बचा है। मैं आधा महीना अपनी साधना सुधारने में व्यतीत करूंगा और दूसरे आधे महीने में कल्पना महल जाऊंगा। इस विचार से देव ने अपनी साधना फिर से शुरू की। आधा महीना बाद देव की साधना स्तर गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण की चोटी तक पहुंच गया। फिर वह कल्पना हॉल में कदम रखा। इस पल तारों भरी आकाश के नीचे घास के मैदान पर केवल वह और प्रताप बचे थे। दोनों पहले स्थान पर थे और उनके पास 6 महीने की साधना का समय था। इस बार देव ने बिजली तारों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हवा तारों पर। उसकी हवा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। वास्तव में देव ने प्रारंभ में हवा की शक्ति को समझा था। झुअन युआन गुफा में दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद आधा वर्ष से अधिक बीत चुका है और वह अब तीसरे स्तर के अनंत निकट है। यही कारण है कि देव हवा की शक्ति को समझना चाहता था। बिजली शक्ति अभी भी चौथे स्तर से बहुत दूर थी, लेकिन यदि वह हवा शक्ति में सफल हो जाता तो उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती। देव ने प्रबोधन शाखा निकाली
अपने मन को हवा तारे में डुबोया और हवा की शक्ति को समझना शुरू कर दिया। देव को थोड़ी आश्चर्य की अनुभूति हुई। 10 घंटों से कम समय में उसकी हवा शक्ति स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर तक पहुंच गई। अब बिजली शक्ति और हवा शक्ति दोनों तीसरे स्तर तक पहुंच गईं। देव की युद्ध शक्ति एक और स्तर तक पहुंच गई। अचानक देव की चेतना एक निश्चित तारे पर लॉक हो गई। तारों की तलवार। क्या यह तलवार तारे तलवार इरादे को समझने में सहायक हैं? जिज्ञासा से भरा देव का मन उसके झेंग में डूब गया। एक क्षण में देव एक तलवार टीले में प्रकट हो गया। जहां तक आंखें देख सकें, प्राचीन तलवारें घनीभूत रूप से खड़ी थीं, एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रही थीं। देव अनैच्छिक रूप से बैठ गया, इन वस्तुओं से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए। अज्ञात समय बाद देव को चक्कर आने का एहसास हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह अब कल्पना हॉल में नहीं था। लगता है समय आ गया है और मुझे बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, देव ने रुचि के साथ कहा। मैंने अभी अभी उस तलवार की शक्ति का एक छोटा सा भाग पकड़ा था जब मुझे बाहर स्थानांतरित कर दिया गया, जो वास्तव में अफसोस की बात है। हालांकि 3 पवित्र स्थलों के रखरखाव को ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रत्येक बार जब वे खोले जाते हैं तो कुछ ऊर्जा खर्च होती है। भविष्य की पीढ़ियों द्वारा लंबे समय तक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। छोटे भाई देव, आप कैसा हैं? दूर नहीं, आदेश और अन्य मुस्कुराते हुए आ गए। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा, देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और अचानक महसूस किया कि न केवल वह बल्कि आदेश और कई अन्य भी गहन ध्वनि क्षेत्र में सफल हो चुके थे। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आदेश और अन्य पहले से ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर की चोटी पर पहुंच चुके थे और लाल बादल घाटी में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनकी सफलताएं काफी सामान्य थीं। ऐसा है, मैं आशा करता हूं कि तब तक आप बहुत कमजोर ना हो, अन्यथा आपको मारने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस पल एक ठंडी आवाज आई। देव ने मुड़कर देखा और प्रताप को पवित्र भूमि से बाहर आते देखा। इन 6 महीनों में प्रताप ने लाल प्रकाश घाटी में 2 महीने और 10,000 तलवार महल में 4 महीने व्यतीत किए। उसकी साधना गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर की चोटी तक पहुंच गई है और उसकी बिजली शक्ति भी तीसरे स्तर तक। उसकी आंखों में देव अब एक कीड़ा जैसा था जिसे वह इच्छानुसार कुचल सकता था। इसकी चिंता न करें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप संतुष्ट हों, देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वह अब प्रताप को गंभीरता से नहीं लेता था। सब कुछ प्रतिभा रैंकिंग पर स्पष्ट हो जाएगा। प्रताप ने हल्का हंफ किया और चला गया। परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख साधना पवित्र स्थल फिर से बंद हो गए और वे 3 वर्षों तक फिर से नहीं खुलेंगे। प्रतिभा रैंकिंग के चयन से 5 महीने पहले इस वर्ष की रैंकिंग के शीर्ष 10 निश्चित रूप से आलस्य न करने की हिम्मत नहीं करते थे और पवित्र भूमि छोड़ने के बाद अन्य स्थानों पर कड़ी मेहनत से साधना करने चले गए। देव को अलविदा कहने के बाद अक्षता भी चली गई। जितेश ने देखा और देव को देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा और मजबूत हो गया। हालांकि वह फिर से अहंकारी होने की हिम्मत न कर सका। अभी भी कुछ महीनों पहले जसवीर द्वारा दी गई पिटाई को स्पष्ट रूप से याद करता था। मूल रूप से जितेश घर लौटने के बाद अपने गुरु से न्याय मांगने का सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा कि यदि उसके अन्य साथी शिष्य जान जाते कि वह तारा साम्राज्य में अन्याय का शिकार होकर पीटा गया तो यह बहुत शर्मनाक होगा। बहुत विचार करने के बाद जितेश ने इस विचार को त्याग दिया। हालांकि वह कुछ महीनों बाद प्रतिभा रैंकिंग पर कुछ चालें चलकर 10,000 तलवार संस्थान के शिष्यों के बीच आसानी से अपना सम्मान वापस पा सकता था। चले जाने के बाद देव और उसके साथी शिष्य जसवीर और कई उपडीनों के साथ 10,000 तलवार संस्थान लौट आए। पहले की तरह दुर्घटना से बचने के लिए जसवीर अब देव के आसपास अत्यंत सावधान है। वह किसी को देव के सिर के एक बाल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। प्रतिभा रैंकिंग के युद्ध तक अभी 5 महीने बाकी हैं, जो न तो बहुत लंबा है और न ही बहुत छोटा। यदि हम इसका पूर्ण उपयोग कर सकें तो हमारी शक्ति निश्चित रूप से एक नया स्तर प्राप्त कर लेगी।
तलवार पूछताछ संस्थान लौटने के बाद देव को पता चला कि प्रताप जितेश के साथ बिजली जेल संप्रदाय चला गया था ताकि अपने गुरु को ढूंढ सके। बिजली वर्षा संप्रदाय को प्रतिभा क्षेत्र में एक सुपर संप्रदाय माना जाता है जिसमें प्रचुर संसाधन हैं। वहां प्रताप की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। देव ने स्वयं सोचा कि यदि वह तलवार पूछताछ संस्थान में रहकर साधना करता तो उसकी गति निश्चित रूप से प्रताप जितनी तेज न होगी और वह पीछे छूट सकता है। लेकिन वह तारा साम्राज्य के बाहर था और किसी को नहीं जानता था। वह कहां जा सकता था? ठीक तभी एक संदेश आया। तारा साम्राज्य, चंद्रमा साम्राज्य और प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य की सीमा पर एक स्थान पर महान जंगल पर्वतों में एक खंडहर की खोज की गई है और वर्तमान में इसका विकास किया जा रहा है। खंडहर के बाहर स्थापित आत्मा चिह्न सरणी के स्तर के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि ये खंडहर संभवतः पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए थे। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र गहन ध्वनि क्षेत्र से ऊपर का अस्तित्व है। पूरे तारा साम्राज्य के 10,000 वर्षों के इतिहास में कोई भी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह समाचार कितना सनसनीखेज था। बेशक मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था और 3 साम्राज्यों ने समाचार को बाहरी लोगों को लीक न करने पर सहमति व्यक्त की। केवल उनके कुछ शक्तिशाली गुटों के उच्च स्तरीय व्यक्तियों को ही जानने की अनुमति थी। देव को यह समाचार डीन जसवीर से मिला। 3 साम्राज्यों में से तारा साम्राज्य और चंद्रमा साम्राज्य बड़े पैमाने के साम्राज्य हैं, जबकि प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य एक मध्यम पैमाने का साम्राज्य है। स्वाभाविक रूप से तीनों में से किसी ने भी समाचार लीक करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि आसपास के बड़े साम्राज्यों को पता चल जाता तो यह विपत्ति ला सकता था। इतिहास भर में असंख्य साम्राज्यों ने संसाधनों पर युद्ध किया है। बेशक देव जानता था कि अन्य 3 प्रमुख संस्थानों और कई प्रमुख परिवारों के उच्चाधिकारियों को भी पता था। हालांकि तारा साम्राज्य ने केवल 10 स्थान आवंटित किए हैं जो इस वर्ष की गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 के लिए आरक्षित हैं। कारण सरल है। गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 जल्द ही नीला तरंग रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे और यह खंडहर उनकी शक्ति सुधारने का एक उत्कृष्ट अवसर है। 3 दिन बाद देव और आदेश ने तलवार पूछताछ संस्थान छोड़ दिया और राजधानी शहर पहुंच गए। जल्द ही गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 के अन्य सदस्य भी राजधानी शहर पहुंचे और एक साथ इकट्ठा हो गए। हालांकि विशेष परिस्थितियों के कारण प्रताप अनुपस्थित था और अक्षिता ने आत्मा चिन्हों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नहीं आई। इसलिए 2 अतिरिक्त स्थानों को गर्व रैंकिंग पर 11वें और 12वें स्थान वाले छात्रों द्वारा भरा गया। इकट्ठा होने के बाद चारों संस्थानों ने प्रत्येक से एक एल्डर को टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजा। महान जंगल पर्वत की ओर ग्रिफिन पर समूह राजधानी शहर से रवाना हुआ और साम्राज्य के ऊपर से उड़ा। देव ने नीचे की दृश्यावली को देखा, थोड़ा भावुक महसूस करते हुए। यह उसका पहला बार था जब वह घर से दूर यात्रा कर रहा था और तारा साम्राज्य की सीमा छोड़ रहा था। महान जंगल पर्वत तारा साम्राज्य और 2 अन्य देशों की सीमा पर स्थित है। सख्ती से कहें तो यह एक बफर क्षेत्र है और किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अन्य साम्राज्यों के विशेषज्ञ कितने मजबूत हैं। देव ने अपनी मुट्ठी थोड़ी सींच ली। उसके हृदय में अपेक्षा की एक झलक आ गई। 3 दिन बाद समूह महान जंगल पर्वत पहुंच गया। महान जंगल पर्वत, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, काफी वीरान है। उसके जंगलों में राक्षस घूमते हैं जो इसे एक बहुत खतरनाक स्थान बनाते हैं। खंडहर महान जंगल पर्वत के केंद्र के पास स्थित हैं। क्या वह स्थान है? एक युवक ने आगे इशारा करते हुए कहा। तुरंत देव और अन्यों ने देखा और पाया कि आगे नहीं दूर पंक्तियों में तंबू पंखे के आकार में व्यवस्थित थे जो एक बड़े पर्वत को घेर रहे थे और कुछ शक्तिशाली आभाओं वाले युवक आसपास गश्त कर रहे थे। पर्वत के सामने दर्जनों आत्मा चिन्ह मास्टर मुद्राएं बना रहे थे। कभी आत्मा चिन्ह अंकित कर रहे थे, कभी विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। लगता था वे खंडहर के बाहर
आत्मा चिह्न सरणी तोड़ने का तरीका ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। पहुंचने पर एल्डरों ने अपने पहुंच टोकन प्रस्तुत किए और देव और अन्य बिना किसी समस्या के तंबू में प्रवेश कर सके। देव और उसके समूह के साथ कई आत्मा चिह्न मास्टर थे, जो अब आत्मा चिह्न सरणियों का अध्ययन करने वाली टीम में शामिल हो चुके थे। तंबू के अंदर हैंडओवर पूरा करने के बाद देव और अन्यों को प्रत्येक एक कमर टोकन प्राप्त हुआ। आने वाले दिनों में वे इस शिविर की रक्षा करने वाली टीम में शामिल होंगे। शिविर छोड़ने के बाद देव और अन्यों ने क्षेत्र की गश्त की ताकि कोई राक्षस स्थान पर हमला न कर सके और आत्मा चिह्न मास्टर शांति से सरणियों का अध्ययन और समाधान कर सकें। यह महान जंगल पर्वत का केंद्रीय क्षेत्र है, जहां राक्षसी जानवर अक्सर प्रकट होते हैं और वे काफी शक्तिशाली हैं। अन्य गार्ड पोस्ट के अनुसार हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कम से कम दर्जन भर राक्षसी जानवर घुस चुके हैं, इसलिए देव, आदेश और अन्य सतर्क रहने की हिम्मत न कर सके। गश्त टीम को 5 समूहों में विभाजित किया गया। देव, आदेश और तारा साम्राज्य के अन्य 10 व्यक्ति 5वीं टीम में रखे गए। चंद्रमा साम्राज्य के 10 सदस्य चौथी टीम बनाए गए, जबकि सूर्य साम्राज्य के लिए, जो एक मध्यम आकार का साम्राज्य है, उसके पास अपेक्षाकृत अधिक व्यक्ति थे। कुल में 20 से अधिक 3 टीमों में विभाजित। एक मध्यम आकार का साम्राज्य, जिसकी राष्ट्रीय शक्ति एक बड़े साम्राज्य की लगभग 10 गुना है, इसलिए प्रतिभा रैंकिंग में भाग लेने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्थान आवंटित किए जाते हैं, कुल 30, जबकि बड़े साम्राज्यों के लिए और भी अधिक हैं। आखिरकार, जितना बड़ा क्षेत्र, उतनी बड़ी जनसंख्या और उतने अधिक संसाधन, उतने अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति साधना किए जा सकते हैं, इसलिए अधिक स्थान होना स्वाभाविक है। 5 टीमें बारी बारी से घूमती हुईं। पहले कुछ दिनों में कोई असामान्यता नहीं थी। आत्मा चिह्न मास्टर सरणी तोड़ने के तरीके पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि देव और अन्य क्षेत्र की गश्त कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद वे तंबू में साधना करते थे। हालांकि घुमाव के दौरान देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के युवक उन्हें थोड़ी अहंकार भरी नजर से देख रहे थे। मध्यम आकार के साम्राज्यों की प्रतिभाओं के रूप में उनके पास बड़े साम्राज्यों पर श्रेष्ठता की भावना है, जैसे कि वे बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाएं उनकी आंखों में कचरा मात्र हैं। हालांकि ये व्यक्ति इसे मुखर नहीं कह रहे थे, देव निश्चित था कि यही उनका वास्तविक विचार था। शायद वे सतर्क थे कि तारा साम्राज्य द्वारा भेजे गए आत्मा चिह्न मास्टर अभी भी मदद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसे नहीं दिखाया। देव और अन्यों का गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचना ही साबित करता है कि उनकी शक्ति और योग्यताएं तारा साम्राज्य में शीर्ष स्तर की हैं। वे प्रतिभाशाली और गर्वीले हैं। देव और अन्य स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य द्वारा दिखाए गए तिरस्कार से असंतुष्ट थे, लेकिन 3 राज्य वर्तमान में सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रतिशोध लेने से परहेज किया। एक दिन देव और उसके व्यक्ति शिविर के बाहर गश्त कर रहे थे। गर्ज! अचानक एक बधिर करने वाली गर्जना ने शांति को तोड़ दिया। तुरंत भूमि हल्के से कांपी और देव और अन्यों के चेहरे थोड़े बदल गए। वे जल्दी से पेड़ की चोटी पर कूद गए और चारों ओर देखा। केवल 100 से कम राक्षसी जानवरों को अपनी ओर दौड़ते देखा। राक्षस आ रहे हैं, सभी तैयार हो जाओ। देव और अन्यों ने एक दूसरे को याद दिलाया और अन्य गश्त टीमों को भी सूचित किया। श्रीक! श्रीक! एक क्षण में आकृतियां तंबू से फूट पड़ीं। स्वाभाविक रूप से अन्य 2 देशों के विशेषज्ञ, साथ ही 3 साम्राज्यों के एल्डर भी प्रकट हुए, इन आत्मा चिह्न मास्टरों की रक्षा करते हुए। महान जंगल पर्वत में उच्चतम स्तरीय राक्षसी जानवर केवल गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर के हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वे इसे इन युवा पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। क्या यह भी एक प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है? धमाक! एक गूंजने वाली ध्वनि जंगल से गूंजी और जल्द ही युवक राक्षसी जानवरों से युद्ध में लग गए। 5 टीमें 5 दिशाओं में विभाजित, पंखे के आकार में आसपास के राक्षसों पर हमला किया। खींच! कलाई का एक झटका देते हुए
देव ने कई तलवार ऊर्जाओं को मुक्त किया। तुरंत 2 9वें स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र राक्षसी जानवरों को मांस के टुकड़ों में काट दिया। अब देव गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंच गया है। उसकी ऊर्जा महल में आध्यात्मिक ऊर्जा बूंदों में संघनित हो चुकी है और यह तुरंत उत्पन्न करने वाली शक्ति पहले की तुलना में दर्जनों गुना मजबूत है। तलवार का एक आकस्मिक झटका वह आसानी से एक 9वें स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र राक्षसी जानवर को मार सकता था। फिर हुश की आवाज के साथ 2 राक्षसी आत्माएं आत्मा भक्षण तलवार द्वारा अवशोषित हो गईं। आत्मा भक्षण तलवार अब सत्य आत्मा स्तर पर है, लेकिन यह अभी भी एक सच्ची आत्मा तलवार बनने से काफी दूर है। यदि कोई तलवार मास्टर स्तर तक पहुंच जाता है तो आत्मा भक्षण तलवार की आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाएगी और यह यहां तक कि स्वतः तलवार निकाल सकती है, स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। गर्ज। अचानक 3 ठंडी हवाओं की लपटें पीछे से बहने लगीं। देव ने मुड़कर देखा, उसकी तलवार ऊर्जा उंगलियों पर इकट्ठी हो गई और उसने उन पर इशारा किया। धमाक, धमाक। 3 राक्षस तुरंत फट गए। देव ने अब ऊर्जा तलवार उंगली विधि को दूसरे स्तर तक साधना कर लिया है और अब 13 ऊर्जा तलवारें संघनित कर सकता है। जैसे जैसे उसकी साधना स्तर बढ़ती है, ऊर्जा तलवारों की शक्ति भी काफी बढ़ जाती है। हाँ, उसके द्वारा संघनित ऊर्जा तलवार की शक्ति एक निम्न ग्रेड जुअन स्तर तलवार से कम नहीं है। देव ने तत्काल स्थिति संभाली और थोड़े समय में उसने लगभग सभी राक्षसी जानवरों को साफ कर दिया। आदेश और अन्य उतने ही कुशल थे और जल्द ही उन्होंने सभी को निपटा दिया। लेकिन उसी पल गर्ज, एक क्रोधपूर्ण गर्जना जंगल में गूंजी, बधिर करने वाली। यहां तक कि देव ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से अपनी ऊर्जा चलाई ताकि अपने कानों की रक्षा कर सके। यदि कोई निम्न साधना स्तर वाला व्यक्ति ऐसी गर्जना सुनता तो उसके हृदय मेरुदंडी शायद तुरंत टूट जाती। धड़ धड़, भूमि भयंकर रूप से कांपी और फिर दूर नहीं एक और राक्षसों की लहर उमड़ी, पहले से भी अधिक संख्या में। स्पष्ट रूप से राक्षस लाशों की दुर्गंध फैल गई जो और अधिक राक्षसों को आकर्षित कर रही थी। श्रेष्ठ! देव ने एक कदम आगे बढ़ाया, नेतृत्व करते हुए, और अपनी तलवार के साथ राक्षसी जानवरों के झुंड में घुस गया। शिविर पर राक्षस झुंड के हमले को रोकने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ी। छर्र छर्र, तलवार की धार मांस काटने की आवाज गूंजी और देव की प्रत्येक तलवार की चोट से राक्षसी जानवरों की लाशें जमीन पर गिर गईं। गर्ज। अचानक आश्चर्य और क्रोध की गर्जना फिर से गूंजी और एक विशाल काला छाया अचानक दूर से दौड़ी, पृथ्वी को कांपाते हुए। एक पल में यह देव और अन्यों के पास पहुंच गई। यह वज्र राक्षस वानर है, किसी ने चिल्लाया। देव ने सिर घुमाया और एक विशालकाय काले बालों वाला राक्षस जमीन पर खड़ा देखा। उसके 2 रक्त लाल आंखें हत्या के इरादे से भरी हुईं, एक पर्वत की तरह देव और अन्यों की ओर बढ़ता हुआ। बिखर जाओ, बिखर जाओ, देव ने जल्दी से चिल्लाया। ये वज्र राक्षस वानर गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर के राक्षसी जानवर हैं। वे विशाल हैं और उनके हमले शक्तिशाली हैं। यदि वे इकट्ठे हो जाते हैं तो वे बहुत स्पष्ट लक्ष्य बन जाएंगे। अगले पल 10 व्यक्ति जल्दी से बिखर गए। वज्र राक्षस वानर की आंखें चारों ओर घूमीं और उसने एक दुबले युवक को देखा और सीधे उस पर दौड़ लगा दी। आह! युवक, जिसका नाम रवीश था, नदी संस्थान का शिष्य था। वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर की चोटी पर था। इस पल वह गहन ध्वनि क्षेत्र के एक शक्तिशाली राक्षस द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह इतना डर गया था कि उसका मन टूट गया और वह अपनी जान बचाने के लिए जंगली चीखें लगाते हुए भाग रहा था। दुर्भाग्य से वह गहन ध्वनि क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, अन्यथा वह हवा में उड़ सकता था और वज्र राक्षस वानर के पीछा से बच सकता था। रवीश को गहन ध्वनि क्षेत्र के एक शक्तिशाली राक्षस द्वारा पीछा करते देख देव और अन्य मदद के लिए दौड़े, लेकिन अन्य राक्षसों द्वारा रोके गए। देव ने अपनी तलवार उठाई और एक तलवार आभा मुक्त की जो राक्षसी जानवर को पीछे धकेल दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए वह हवा में उड़ा और रवीश की दिशा की ओर तेजी से गया। हालांकि इस पल वज्र राक्षस वानर पहले ही रवीश के पास पहुंच चुका था। दोनों के बीच केवल कुछ फीट की दूरी थी।
राक्षस वानर ने एक बड़ा कदम लिया और तुरंत रवीश के पीछे पहुंच गया, अपने पैर से कुचलने लगा। हाँ! रवीश भयभीत हो गया और एक भयपूर्ण गर्जना की, क्योंकि मृत्यु का छाया तेजी से उसके ऊपर उतर रही थी। इस बिंदु पर देव अभी भी रवीश से कुछ दूरी पर था और उसे बचाने का समय नहीं था। यह स्पष्ट था कि रवीश राक्षस वानर के पैरों तले मरने वाला था और मांस के ढेर में बदलने वाला था। हुश! अचानक एक हुश की आवाज गूंजी और एक अग्नि की किरण तेजी से निकली, तुरंत राक्षस वानर के पैर को छेद दिया। धमाक! एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस वानर के पैर में एक रक्तिम छेद फट गया और घाव के चारों ओर हल्की आग जल रही थी। गर्ज! राक्षस वानर ने गर्जना की और जमीन पर गिर गया, पृथ्वी को कांपाते और फटते हुए। अवसर का लाभ उठाते हुए रवीश जल्दी से किनारे पर भाग गया और मृत्यु से बच गया। यह देखकर देव की आंखें चमकीं। उस पल दो आकृतियां अचानक उड़ीं और तुरंत राक्षस वानर के ऊपर उतरीं, ठंडे ढंग से नीचे देखते हुए। वज्र राक्षस वानर की दो राक्षसी आंखें राक्षस गोलियों को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जा सकती है। दोनों ने एक दूसरे को नजर भरी, उनकी आंखों में एक झलक जुनून की। गर्ज! राक्षस वानर क्रोधित हो गया। वह पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और हमला करने वाला था, जब उसने दो पुरुषों को उनकी होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान और आंखों में हत्या की चमक के साथ देखा। धमाक! 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 कई विस्फोट क्रमिक रूप से गूंजे और वज्र राक्षस वानर का आधा शरीर फट गया, उसे मृत्यु से परे बना दिया। तुरंत दोनों ने अपनी हाथों में आध्यात्मिक ऊर्जा तलवारें उत्पन्न कीं और राक्षस वानर की दो आंखें निकाल लीं। गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचने पर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्त रूप देकर किसी भी हथियार का आकार संघनित कर सकता है। ये दोनों अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। दूर नहीं, हवा में लटके देव ने देखा और मन ही मन सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य की प्रतिभाएं, यदि वह सही याद करता है, तो ये दो दो टीमों के कप्तान थे। एक का नाम मनन और दूसरे का नाम अनमोल। इस बीच आदेश और अन्य भी स्तब्ध थे। उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी कि भयानक वज्र राक्षस वानर को वे दो इतनी आसानी से मार देंगे। प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य की प्रतिभाओं की तुलना में वे बहुत हीन थे। ठीक है मनन, अब हमारे पास राक्षस आंख है, चलो, अनमोल ने शांतिपूर्वक कहा। आप दोनों का धन्यवाद पहले हमें बचाने के लिए। उस पल रवीश उनके नीचे प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। यदि दोनों ने समय पर हस्तक्षेप न किया होता तो वह शायद मांस का ढेर होता। हालांकि मनन और अनमोल ने उसे देखने की जहमत भी न उठाई। मनन के होंठों पर यहां तक कि व्यंग्य की एक झलक थी, तो वह तारा साम्राज्य का कचरा है। यदि मुझे पता होता तो मैं थोड़ा धीमा होता और उसे मरने देता। लगता है कि मनन और उसके साथी की कार्रवाइयां अभी अभी संयोगवश थीं, राक्षस आंख हथियाने के उद्देश्य से और रवीश के कारण नहीं। यह सुनकर रवीश का चेहरा तुरंत अत्यंत कुरूप हो गया। वह मूल रूप से दो व्यक्तियों को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देने का इरादा रखता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इसे सराहा नहीं और इसके बजाय उसे व्यंग्य किया। चलो, इन बेकार लोगों के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। अनमोल ने हाथ हिलाया और मनन के साथ चला गया। दो आकृतियों को जाते देख देव का चेहरा ठंडा हो गया। कचरा से उनका तात्पर्य स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल था। यदि उन्होंने रवीश की जान न बचाई होती तो देव निश्चित रूप से प्रतिशोध लेता। देव के अलावा अन्यों के चेहरे भी जटिल थे, जिसमें क्रोध, आक्रोश और असहायता की एक झलक शामिल थी। वे कुछ नहीं कर सकते, उनके विरोधी उनसे मजबूत हैं। दूसरे शब्दों में, यही कारण है कि वे कमजोर हैं कि अन्य बिना किसी संकोच के उनका उपहास करते हैं। मजबूत का सम्मान करने वाली दुनिया में यही है। राक्षस हमले के बाद सब कुछ शांत हो गया। अंततः आधा महीना बाद सरणी टूट गई। उस समय देव अपने तंबू में साधना कर रहा था जब अचानक बाहर चटक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन टूट रहा हो। वह तुरंत तंबू से बाहर भागा। शिविर द्वारा घिरे पर्वत की दीवार पर एक विचित्र आत्मा चिन्ह प्रकट हुआ। चिन्ह ने सुनहरी आभा उत्सर्जित की, चमकदार रूप से चमकती हुई। अचानक यह पर्वत की ढलान से अलग हो गई, हवा में मंडराती हुई
और फिर एक घूमते हुए भंवर में परिवर्तित हो गई। देव पहले से ही स्थानिक भंवरों के आदी था। स्पष्ट रूप से भंवर में इस शक्तिशाली पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत निहित थी। प्रवेश द्वार खुलते ही हर किसी की आंखें चमक उठीं, यहां तक कि प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य का गर्व भी अपनी जलती इच्छा दिखा रहा था। आखिरकार यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के खंडहर थे। यदि कोई इसकी विरासत प्राप्त कर लेता, यहां तक कि थोड़ा सा भी, तो यह जीवन भर लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता। जैसे ही सभी आगे बढ़ने वाले थे, आत्मा चिह्न मास्टरों ने हाथ हिलाए और सिर हिलाए, उन्हें पहले पीछे हटने का संकेत देते हुए। भंवर का कुछ समय अवलोकन करने और विचारों का आदान प्रदान करने के बाद एक वृद्ध आत्मा चिह्न मास्टर ने समूह को संबोधित किया। यह स्थानिक भंवर खंडहर का प्रवेश द्वार है, लेकिन यह प्रवेश द्वार एक प्रतिबंध से सुरक्षित है। केवल गहन ध्वनि क्षेत्र से ऊपर के युद्ध कला अभ्यासी और गहन ध्वनि क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे वाले प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा यदि वे जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वे मृत्यु के खतरे में पड़ जाएंगे। यह सुनकर कुछ व्यक्तियों के चेहरे बदल गए। विशेष रूप से तारा साम्राज्य और चंद्रमा साम्राज्य में कई व्यक्ति पीले पड़ गए। यह सुनकर देव थोड़ा चौंक गया। यदि यह सत्य था तो लगता था कि तारा साम्राज्य से केवल कुछ ही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे। तारा साम्राज्य की ओर से देव, कपीश, आदेश और एक अन्य व्यक्ति, केवल 4 व्यक्ति गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचे हैं, जबकि बाकी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। यदि अक्षता और प्रताप आते तो 2 और व्यक्ति होते। दूसरी ओर चंद्रमा साम्राज्य की स्थिति थोड़ी बेहतर है, जिसमें 6 व्यक्ति गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचे हैं, जबकि प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के लिए कुल 19 व्यक्ति गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचे हैं और प्रवेश के योग्य हैं। मूल रूप से प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य की प्रतिभाएं पहले से ही काफी मजबूत थीं और अब उनके पास संख्या में लाभ भी है। मुझे डर है कि यदि खंडहर के अंदर संघर्ष छिड़ जाता तो तारा साम्राज्य और चंद्रमा साम्राज्य को उनसे जीतना कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब आप अंदर जा सकते हैं। समाप्त होते ही आत्मा चिह्न मास्टरों ने रास्ता हटा लिया। जोर लगाओ, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहना है। तलवार पूछताछ संस्थान का एक सुनहरा वस्त्र वाला एल्डर ने लिन ली, आदेश और अन्यों को याद दिलाया। अर्थ स्पष्ट था, यदि वे प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के अहंकारियों से मिलते हैं तो संभव हो तो उनसे बचें। खंडहर के अंदर प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवित रहना है। अन्य 3 एल्डरों ने समान बातें कहीं। स्पष्ट रूप से उनके पास देव और उसके समूह के लिए उच्च आशाएं नहीं थीं। आखिरकार वे सूर्य साम्राज्य के अभिजातों की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे और संख्या में लाभ के साथ देव और उसके समूह के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता। दूसरी ओर प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य पूरी तरह से आराम से था, मुस्कुराते हुए तारा साम्राज्य और चंद्रमा साम्राज्य को थोड़ी तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए। ठीक है, अंदर जाओ, पीछे न हटो। प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य का एक एल्डर हंसा, हालांकि उसकी मुस्कान में दुर्भावना की एक झलक थी। तुरंत बाद सभी खंडहर में कदम रखा। देव के भंवर में कदम रखते ही उसे आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक बंजर भूमि में था। लगता है कि यह भंवर स्थान एक यादृच्छिक स्थानांतरण है। मैं अभी आदेश सीनियर ब्रदर के साथ प्रवेश किया था, लेकिन यहां केवल मैं हूं। देव ने स्वयं से बुदबुदाया, चूंकि ऐसा है तो मैं अकेला भेड़िया बनूंगा। लेकिन इस पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत कहां है? देव ने एक कदम लिया और उसकी आकृति हवा में उठ गई, मध्य हवा में मंडराते हुए, चारों ओर देखते हुए। चारों ओर एक अनंत बंजर भूमि प्रतीत हो रही थी। हे, वहां एक जंगल है। थोड़े विचार से देव तुरंत उड़ गया। जल्द ही देव जंगल के ऊपर पहुंच गया और नीचे देखा। पेड़ हरे भरे और घने थे। रुको, वह! अचानक देव की आंखें चमकीं और वह तुरंत उतर गया। आगे नहीं दूर एक पर्वत झरने के किनारे एक औषधीय जड़ी बूटी का खेत था। खेत में जड़ी बूटियां हरी भरी थीं, एक ताजगी भरी सुगंध उत्सर्जित कर रही थीं।
तीसरे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी। देव का चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह जल्दी से दौड़ गया और सभी जड़ी बूटियों की कटाई कर ली। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां शारीरिक शरीर को कठोर करने में अत्यंत प्रभावी हैं। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी तीसरे स्तर के शारीरिक शरीर से मेल खाती है और यह उसके वर्तमान स्थिति के लिए देव के लिए अत्यंत प्रभावी है। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई के बाद देव जाने वाला था जब उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसकी नजर पर्वत झरने के एक निश्चित स्थान पर पड़ गई। वहां एक हरी जड़ी बूटी झरने के पानी से धुली हुई एक हल्का हरा प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। यह वास्तव में चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। देव की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसके चेहरे पर उत्साह और आनंद भर गया। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी पहले से ही उसके शारीरिक शरीर को सुधारने में बड़ी मदद थी, इसलिए चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी की तो बात ही क्या। तुरंत देव की आंखें चमकीं और वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी की ओर दौड़ गया। रुको! अचानक दूर से एक क्रोधपूर्ण चीख गूंजी। आवाज नजदीक आते ही तेज होती गई। देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। आकस्मिक रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटी तोड़ ली और अपने भंडारण अंगूठी में डाल दी। मुड़कर देखा तो एक आकृति धमकी भरे वेग से उसकी ओर दौड़ रही थी। तुम तारा साम्राज्य का कचरा! मैंने कहा रुको! क्या तुम बहरा हो? नया आया एक लंबा युवक था जो देव को धमकी भरी नजर से घूर रहा था और ठंडे स्वर में बोल रहा था, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने इसे पहले देखा? देव ने प्रश्न के साथ जवाब दिया, पीछे हटने का कोई संकेत न दिखाते हुए। यह सुनकर लंबा युवक चौंक गया, स्पष्ट रूप से देव के ऐसा बोलने की अपेक्षा न करते हुए। उसके चेहरे की मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। तुम तारा साम्राज्य का कचरा! मुझे इस तरह कैसे बोलने की हिम्मत हुई? मैं प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य का प्रतिभाशाली विद्वान हूं। मैं तुम्हें अब एक अवसर देता हूं। आध्यात्मिक जड़ी बूटी सौंप दो, अपनी साधना को अपंग बना दो, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और शायद मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूं। मूर्ख! देव ने ठंडे ढंग से कुछ शब्द कहे, उसे ध्यान देने की जहमत न उठाते हुए, और जाने के लिए मुड़ा। तुम मौत मांग रहे हो! युवक क्रोधित हो गया। एक बड़े साम्राज्य का कचरा उसे अपमानित करे और उसके शब्दों को नजरअंदाज करे। वह उसे गंभीरता से न ले रहा था। उसे मरना चाहिए। हुश! युवक ने पैर पटका और निकल पड़ा। उसका हाथ पंजे में मुड़ गया और देव के सिर पर झपटा। यह प्रारंभ से ही घातक चाल थी। पीछे से हत्या की आभा महसूस करते हुए देव ने भौहें सिकोड़ी। चूंकि दूसरे पक्ष का हत्या का इरादा था, उसे विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। वह मुड़ा, हवा और बिजली की शक्ति इकट्ठी की और एक हथेली चोट मुक्त की। धमाक! एक जोरदार गर्जना के साथ लंबे युवक का चेहरा बदल गया और वह तेजी से पीछे हटा। दर्जनों फीट चलने के बाद ही संतुलन प्राप्त किया। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। यदि तुम स्वयं को अधिक आंकते रहोगे तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दो। देव ने उसे ठंडी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ा। धिक्कार है! तुम हरामी! तुम कचरा! मैं तुम्हें मार डालूंगा। लंबा युवक क्रोध में गरजा। बड़े साम्राज्य के किसी से पीछे हटना पूर्ण अपमान था। उसने तुरंत अपनी पूर्ण शक्ति मुक्त की, उसकी आभा उफान पर, और देव की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ा। देव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों की गहराई में हत्या का इरादा चमक उठा। उसने अभी अभी हवा और बिजली हथेली चोट में केवल 20% शक्ति का उपयोग किया था। चूंकि यह व्यक्ति इतना कृतज्ञ है तो उसे दया न दिखाने के लिए दोष न दो। एक क्षण में लंबा युवक आगे बढ़ा, केवल देव को शांतिपूर्वक खड़े देखा, सीधे एक हथेली चोट मुक्त करते हुए। धमाक! एक बधिर करने वाली गर्जना जंगल में गूंजी। तुरंत यह असंख्य राक्षसी जानवरों की गर्जनाओं को जगा दिया और पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए भागे। धमाक! धमाक! एक आकृति दर्जनों से अधिक पेड़ों में टकराई जिन्हें कई व्यक्ति घेर सकें, फिर जमीन पर दर्जनों बार लौटी, अंततः रुकते हुए। वाह! लंबा युवक अभी रुका ही था कि तुरंत एक मुट्ठी रक्त उगल दिया। रक्त लगातार बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, और वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। कैसे कैसे संभव है?
लंबे युवक का चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। वह बड़े साम्राज्य के किसी से कैसे हार सकता था? वह गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर की चोटी पर था और उसने अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। यह असंभव था। तुम मुझे मारने वाले थे। युवक के सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी, जिससे वह कांप गया। उसने ऊपर देखा और देव को हवा में तैरते हुए ठंडे ढंग से नीचे देखते पाया। लड़के, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे कम कुशल हूं। हालांकि मैं सूर्य साम्राज्य की सूर्य रैंकिंग पर केवल 17वें स्थान पर हूं। मेरे आगे 16 व्यक्ति हैं जो मुझसे मजबूत हैं। तुम उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। लंबा युवक दांत पीसते हुए कहा। खैर, तो क्या? देव ने पलक झपकाई। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। क्या क्या तुम यहां से भागने और मरने का इंतजार करने वाले नहीं हो? लंबा युवक ने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पहन ली। तुम अभी मरे नहीं हो, मैं क्यों जाऊं? तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है? लंबा युवक एक पल के लिए स्तब्ध हो गया, फिर हंसी फूट पड़ी, जैसे उसने कोई हास्यपूर्ण मजाक सुना हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी जब उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, तुम्हें हिम्मत लगती है? चलो, कोशिश करो। छी! वह बोल पाता इससे पहले लंबे युवक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखें उभर आईं और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसकी भौहों के बीच एक मुट्ठी आकार का रक्तिम छेद था। तुम्हें क्या मुझे तुम्हें मारने की हिम्मत है? देव ने युवक की लाश को उदासीनता से देखा, उंगली से उसके शरीर से भंडारण अंगूठी ले ली और उड़ गया। देव के जाने के थोड़ी देर बाद खंडहर के किसी स्थान पर समूह में एक बैंगनी बालों वाला युवक अचानक भौहें सिकोड़ा, एक टुकड़े जेड निकाला और चिल्लाया, ओह नहीं, किसी के साथ कुछ हो गया है। देव जंगल में गहराई में गया, रास्ते में असंख्य राक्षसी जानवरों को मारते हुए। इसके बाद उसने एक एकांत स्थान पाया, पद्मासन में बैठा और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को शुद्ध करना शुरू कर दिया। एक बार आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तोड़ी जाती हैं तो उनका आध्यात्मिक सार धीरे धीरे विलीन हो जाता है और उनकी औषधीय प्रभाव भी कम हो जाती है। देव को उन्हें जितना जल्दी हो सके शुद्ध और अवशोषित करना चाहिए। अमर स्वर्ण शरीर विधि उसके शरीर में चलाते हुए देव ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी को हाथ में पकड़ा। जल्द ही जड़ी बूटी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा पीस ली गई, ऊर्जा के कणों में बदल गई, जो फिर आत्मा भक्षण विधि की सहायता से उसके शरीर में अवशोषित हो गई। पलक झपकते सुबह हो गई। देव ने औषधीय खेत की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अवशोषित कर लिया, जिसमें 100 से अधिक तीसरे स्तर की जड़ी बूटियां शामिल थीं। उसे लगा कि उसका शारीरिक शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के बाद देव का शारीरिक शरीर तीसरे स्तर की पूर्णता तक पहुंच गया था। इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सहायता से वह पूर्णता के और निकट पहुंच गया। तीसरे ग्रेड की पूर्णता जेड त्वचा क्षेत्र की चोटी का प्रतिनिधित्व करती है। जेड त्वचा क्षेत्र का तीसरा स्तर शारीरिक शरीर के प्रथम से तीसरे ग्रेड से मेल खाता है। उसके बाद चांदी हड्डी क्षेत्र है। चांदी हड्डी क्षेत्र और जेड त्वचा क्षेत्र केवल एक पतली रेखा से अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे काफी भिन्न हैं। यदि देव चांदी हड्डी क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जो शारीरिक शरीर के चौथे ग्रेड तक पहुंचना है, तो उसका शारीरिक शरीर गुणात्मक छलांग लगा लेगा। हालांकि इनसे अधिक महत्वपूर्ण यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की किंवदंती है। देव ने थोड़ा सोचा, फिर जंगल के ऊपर एक दिशा में तेजी से उड़ना जारी रखा। आधे दिन में देव ने पूरा जंगल पार कर लिया, लेकिन कुछ नहीं पाया। मुझे आश्चर्य है कि इस पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत कहाँ है। देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठीक तभी उसकी नाक की नोक सिहर गई। यह सुगंध गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसके आसपास की धारणा बहुत बढ़ गई। जल्द ही देव ने एक दिशा को लॉक कर लिया जहां से सुगंध आ रही थी। एक क्षण में वह चमका और उस दिशा में तेजी से गया। लगभग 10 मील यात्रा करने के बाद देव को लगा कि गंध तेज होती जा रही है। एक पहाड़ी पार करने के बाद वह अचानक रुक गया। कुछ 100 मीटर आगे एक विशाल झील थी। इस पल लगभग 1 दर्जन आकृतियां झील के बाहर खड़ी थीं।
उनकी आंखें झील के केंद्र पर टिकी हुईं। झील के बीच में एक द्वीप है जिसका व्यास कई दर्जन मीटर का है, और केंद्र में एक बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी हैं। बड़े पेड़ पर बिखरे हुए कुछ फल थे। ये फल लाल रंग के और चमकदार, नम, हालांकि मुट्ठी के आधे आकार के, अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। यह आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी रूप से लहराती हुई सफेद धुंध के विशाल विस्तार में बदल गई जो झील की सतह को घेर रही थी। लाल आध्यात्मिक फल। देव पहले स्तब्ध हुआ, फिर उसके चेहरे पर जलती इच्छा चमक उठी। लाल आध्यात्मिक फल गहन ध्वनि क्षेत्र के युद्ध कला अभ्यासियों को उनकी साधना सुधारने, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने और कई अन्य लाभों में मदद कर सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गहन ध्वनि क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक तरल में संघनित करने की जरूरत है। इसलिए साधना स्तर सुधारना बहुत कठिन है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक साधारण गहन ध्वनि क्षेत्र विशेषज्ञ बिना किसी भाग्यशाली संयोग या अन्य संसाधनों के, यदि वह केवल पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके साधना करता है, तो शायद एक स्तर भी न तोड़ पाए। इसमें शायद 10 वर्ष से अधिक लग जाएंगे। यह लाल आध्यात्मिक फल आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है, जो गहन ध्वनि क्षेत्र के युद्ध कला अभ्यासियों को तेजी से साधना सुधारने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। बाहरी दुनिया में यह अमूल्य होता। इसलिए यह लाल आध्यात्मिक फल गहन ध्वनि क्षेत्र के सभी युद्ध कला अभ्यासियों का स्वप्न है। हालांकि यह लाल आध्यात्मिक फल अब भी पकने वाला नहीं लगता। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभी व्यक्ति यहां खड़े होकर लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। देव ने थोड़ा सोचा। झील के किनारे के दर्जन भर व्यक्तियों में से 5 प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य से थे, जिसमें मनन और अनमोल शामिल थे। बाकी चंद्रमा साम्राज्य से थे, जबकि केवल कपीश तारा साम्राज्य से था। देव की आंखें चारों ओर घूमी और उसने अनुमान लगाया कि जब लाल आध्यात्मिक फल पक जाएगा तो यहां एक भयंकर युद्ध निश्चित रूप से छिड़ेगा। चूंकि ऐसा है, वह यहां छिप सकता है और उनके लड़ने का इंतजार कर सकता है, फिर स्थिति का लाभ उठा सकता है। झील किनारे प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य में एक युवक, जिसके माथे पर तलवार का निशान था, मुड़ा और ठंडे ढंग से चंद्रमा साम्राज्य और कपीश को देखा। लाल आध्यात्मिक फल जल्द पक जाएगा, तुम दोनों यहां से निकल जाओ। यह सुनकर चंद्रमा साम्राज्य के 5 सदस्य, साथ ही कपीश, सभी ने भौहें सिकोड़ी। उनके चेहरे क्रोध से भर गए। सात्विक, तुम्हारा यह क्या अर्थ है? हमने लाल आध्यात्मिक फल पहले देखा, इसलिए हमें हिस्सा मिलना चाहिए। चंद्रमा साम्राज्य में एक युवक ने गरजा। हम सिर्फ इसलिए कि तुमने पहले देखा तो यह तुम्हारा है। सात्विक ने थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, यदि तुम नहीं जाते तो तुम यहां ही मर सकते हो। तुम, चंद्रमा साम्राज्य का युवक दांत पीसते हुए क्रोध से उबलता हुआ, लेकिन खुद को हमला करने से रोक लिया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि सात्विक बहुत मजबूत था और यदि वह हमला करता तो जीतने का कोई अवसर नहीं था। चंद्रमा साम्राज्य के शेष सदस्यों के चेहरे थोड़े उदास थे। लाल आध्यात्मिक फल का प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन वे सात्विक और उसके समूह के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। यदि वे सावधान न रहें तो यहां अपनी जान गंवाना उचित न होगा। चलो। अंत में चंद्रमा साम्राज्य के 5 सदस्य अपनी हीन शक्ति महसूस करते हुए निराश होकर चले गए, जबकि कपीश के पास बिल्कुल कोई स्वभाव नहीं था। यहां रहना केवल मृत्यु को आमंत्रित करना था, इसलिए उसे जाने के अलावा कोई चारा न था। इस प्रकार झील के किनारे केवल प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के 5 सदस्य बचे। समूह शांतिपूर्वक झील के किनारे खड़ा रहा, लाल आध्यात्मिक फल के पकने का इंतजार करते हुए। 2 घंटे बाद, वाह! अचानक लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष हल्के से हिला और आसपास की भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी ओर एकत्रित हो गई। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा लाल आध्यात्मिक फलों में खींची गई, प्रत्येक फल ने एक चकाचौंध करने वाली लाल आभा उत्सर्जित की, रक्त की तरह लाल। यह पक गया, अंततः पक गया। सात्विक और अन्यों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्सुकता से होंठ चाटे। श्रीक,
श्रीक। एक क्षण में सभी 5 व्यक्ति एक साथ रवाना हुए। धमाक। ठीक तभी एक जोरदार गर्जना गूंजी और 5 आकृतियां एक साथ निकलीं। उनमें से 2 को सीधे पीछे धकेल दिया गया और धमाक के साथ झील पर टकरा गए। बहुत सारा पानी छींटा। मनन, अनमोल, तुम क्या कर रहे हो? सात्विक का चेहरा बदल गया। ये 2 ही थे जिन्होंने अचानक हमला किया और अन्य 2 को पीछे धकेल दिया। बहुत सारे भिक्षु और कम दलिया। यदि 2 कम व्यक्ति हिस्सा लें तो बाकी हम अधिक लाल आध्यात्मिक फल प्राप्त कर सकते हैं, क्यों ना? मनन और अनमोल ने मुस्कुराते हुए नजर मिलाई, थोड़ी भयावह मुस्कान। तुम अभी भी मुझ पर हमला करने वाले हो क्या? सात्विक का चेहरा ठंडा हो गया। चिंता न करो, तुम हमारे कप्तान हो, हम तुम्हें कैसे छू सकते हैं? हम तीनों के लिए इन दर्जन भर लाल आध्यात्मिक फलों को बांटना पर्याप्त है। मनन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मुट्ठियां कसते हुए। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत नहीं है। सात्विक ने 2 पुरुषों को देखा और फिर तीनों फिर से रवाना हुए। इस बीच जो 2 पहले फेंके गए थे वे अभी झील के तल से ऊपर आए थे। सात्विक और अन्यों को लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर जाते देख उन्होंने गालियां दी, धिक्कार है, एक समूह हरामी। वे लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष से बहुत दूर थे। भले ही वे रवाना होते तो भी सात्विक और अन्यों को पकड़ न पाते। उन्हें डर था कि पहुंचने से पहले ही तीनों सभी लाल आध्यात्मिक फल ले चुके होंगे। जैसे जैसे सात्विक और अन्य लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष के निकट पहुंचे, तीनों की आंखों में जलती इच्छा थी और वे अनैच्छिक रूप से होंठ चाट रहे थे। हुश! अचानक हवा टूटने की आवाज गूंजी। एक आकृति अविश्वसनीय गति से चली, तुरंत तीनों को पार कर लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर दौड़ी। सात्विक और अन्य स्तब्ध हो गए, अपेक्षा न करते हुए कि उनके अलावा कोई और हो। हालांकि वे जल्दी ही समझ गए और क्रोध से चिल्लाए, तुम लड़के रुको! लाल आध्यात्मिक फल मेरा है। वह बोल पाता इससे पहले सात्विक और अन्य 2 अचानक शक्ति में उफान पर आ गए और एक साथ हमला किया। एक क्षण में असंख्य तलवार, ऊर्जाएं, मुट्ठी किरणें और हथेली मुद्राएं देव को घेर लीं। तीनों गहन ध्वनि क्षेत्र पर थे, विशेष रूप से सात्विक, जो गहन ध्वनि क्षेत्र के द्वितीय स्तर की चोटी पर था। उसकी शक्ति काफी थी और जब वे एक साथ हमला करते तो उनका वेग आश्चर्यजनक और शक्ति भयानक थी। 3 भयानक आभाएं बह निकलीं, झील की सतह को कांपाते हुए। जहां भी वे गुजरतीं, विशाल लहरें उत्पन्न करतीं। पवित्र कचरा, देव, जो लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर दौड़ रहा था, ने कई शक्तिशाली आभाओं को खुद पर लॉक होते महसूस किया। उसका हृदय कांप गया। इन परिस्थितियों में यदि वह आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से मारा जाता, और भले ही न मरे तो गंभीर रूप से घायल होता। उस पल देव ने निर्णायक रूप से रुक गया और झील में गायब हो गया। धमाक! लगभग एक साथ 3 हमले गिर पड़े, एक बधिर विस्फोट के साथ। झील का पानी लहराया और उफान पर आ गया, एक विशाल जल पर्दा बनाते हुए। छटाक छटाक! 3 आकृतियां जल पर्दे से फूट पड़ीं और सीधे लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर दौड़ीं। जैसे ही 3 लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर दौड़ रहे थे, सात्विक की आंखों में ठंडी चमक चली गई और वह मुड़ा और 2 हथेली चोटें मुक्त कीं। लगभग एक साथ मनन और अनमोल ने अपनी चालें चल दीं। उनकी तलवार ऊर्जा और मुट्ठी ऊर्जा हथेली मुद्रा पर जोरदार धमाके के साथ टकराईं, दोनों पक्षों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। हम्फ, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। सात्विक की नजर ठंडी थी। सात्विक, नाटक बंद करो। क्या तुम भी लाल आध्यात्मिक फल को खुद के पास रखना नहीं चाहते? मनन ने व्यंग्य किया। लाल आध्यात्मिक फल योग्य का है, देखते हैं किसके तरीके बेहतर हैं। श्रीक श्रीक! एक क्षण में दोनों पक्ष फिर से टकरा गए। हथेली मुद्रा, तलवार ऊर्जा और मुट्ठी आभा टकराईं, लगातार गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न की, हवा को कांपाते हुए और पानी को चारों ओर छींटते हुए। जबकि 3 लड़ रहे थे, 2 आकृतियां चुपचाप उड़ गईं। वे 2 थे जो पहले फेंके गए थे। धिक्कार है, मेरे रास्ते से हटो! सात्विक ने गर्जा, न चाहते हुए कि दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ें और वह नुकसान उठाए। तुम्हें हमारे रास्ते से हटना चाहिए, मनन और अनमोल ने चिल्लाया। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार न था। हालांकि सात्विक ने अस्थायी रूप से मनन और अन्य 2 को दबा लिया था,
परिणाम अभी अनिश्चित था और कोई भी पक्ष लड़ाई से अलग न हो सका। अन्य दो पहले से ही लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष के निकट पहुंच चुके थे। लाल आध्यात्मिक फल हमारा है। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साहित होकर कहा। धमाक! अचानक झील की सतह फट गई, पानी चारों ओर छींटा और एक आकृति पानी से फूट पड़ी, द्वीप पर पहले उतरते हुए। क्या यह लड़का मर गया? उनकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। पहले उन्होंने देव को सात्विक और उसके दो साथियों के हमलों से घिरा देखा था और सोचा था कि देव मर गया है। हालांकि उन्होंने अपेक्षा न की थी कि वह बस झील के तल में डुबकी लगा चुका था ताकि गुप्त रूप से अपना मिशन पूरा कर सके। धिक्कार है, हम उसे लाल आध्यात्मिक फल लेने न दें। दोनों ने दांत पीसे, उनकी आंखें लाल हो गईं और गरजते हुए लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष की ओर दौड़े। हालांकि देव ने उंगली इशारा किया और दर्जनों तलवार जैसी ऊर्जाएं काट दीं। छटाक छटाक! दर्जन भर से अधिक पके लाल आध्यात्मिक फल सभी जमीन पर गिर गए। त्वरित छायाचरण का उपयोग करते हुए देव एक धुंधली आकृति में बदल गया। सभी लाल आध्यात्मिक फलों को इकट्ठा कर लिया इससे पहले कि वे जमीन छुएं। फिर पैर का हल्का स्पर्श, वह हवा में उछला और दूर उड़ गया। भागने का सोचना भी मत। दोनों ने गर्जा और देव का पीछा किया। उनकी आंखें रक्त पिपासु चमक रही थीं, जैसे कि वे उसे जिंदा निगलना चाहते हों। लाल आध्यात्मिक फल पहले ही किसी अन्य द्वारा ले लिया गया है। लड़ने का क्या अर्थ? इस पल सात्विक ने क्रोध से चिल्लाया। स्पष्ट रूप से यह खोज लिया था कि देव ने लाल आध्यात्मिक फल ले लिया है। मनन और अनमोल के चेहरे बदल गए जब उन्होंने द्वीप पर लाल आध्यात्मिक फल वृक्ष को देखा, जो अब पूरी तरह खाली था। पीछा करो! लगभग एक साथ तीनों चमके और देव के जाते दिशा में तेजी से गए। देव हवा में उड़ता रहा, दूर भागता हुआ। हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए देव अविश्वसनीय गति से चला। एक पल में अन्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया। धिक्कार है! जैसे जैसे देव की आकृति उनसे और दूर होती गई, अंततः लगभग अदृश्य बिंदु बनकर पूरी तरह गायब हो गई। दो पीछा करने वाले अचानक रुक गए, मध्य हवा में स्तब्ध होकर। इस पल सात्विक और उसके दो साथी पहुंच चुके थे। जब सात्विक ने दो व्यक्तियों के चेहरों की अभिव्यक्तियां देखीं, तो उसे पता चल गया कि वे खो चुके हैं। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। धिक्कार है! लाल आध्यात्मिक फल वास्तव में तारा साम्राज्य के एक कचरे द्वारा ले लिया गया। यह अपमान है। यह सब तुम्हारी वजह से है। क्यों ना लाल आध्यात्मिक फल को समान रूप से बांटा? तुम्हें अपने ही लोगों पर हमला करना था। अब देखो क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। दो पीछा करने वालों ने ठंडे ढंग से कहा, उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए। चिंता न करो, यह लड़का मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। इसके साथ सात्विक ने उंगली से झटका और एक लाल उड़ने वाला कीड़ा उसके उंगले टिप पर उतरा। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। यह लाल आध्यात्मिक कीड़ा है जो विशेष रूप से लाल आध्यात्मिक फल पर पलता है। यह लाल आध्यात्मिक फल की सुगंध के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यदि हम इसका पीछा करें तो हम उस लड़के का स्थान ढूंढ सकते हैं। हवा में उड़ना आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत खर्च करता है, इसलिए वह लड़का बहुत दूर नहीं जा सकता। सात्विक और उसके समूह को इस लाल आध्यात्मिक फल के पैच को ढूंढने में लाल आध्यात्मिक कीड़े का योगदान था। उंगली से झटके के साथ सात्विक ने लाल आध्यात्मिक कीड़े को हवा में उड़ा दिया। फिर यह पंख फड़फड़ाता हुआ एक निश्चित दिशा में गया। सात्विक और अन्य उसके पीछे पीछे गए। उन लोगों को झटकने के बाद देव ने 100 मील से अधिक यात्रा की और एक बांस के जंगल में रुक गया। बांस का जंगल बहुत एकांत था, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान के, इसीलिए आसपास कोई राक्षसी जानवर न होने चाहिए। उस पल देव पद्मासन में बैठा और अपने भंडारण अंगूठी को छुआ। तुरंत दर्जन भर से अधिक लाल आध्यात्मिक फल जमीन पर रख दिए गए। सावधानीपूर्वक गिनती पर कुल 15 थे। प्रत्येक लाल आध्यात्मिक फल समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त था, चमकदार चमक के साथ चमकता हुआ और एक आकर्षक सुगंध उत्सर्जित करता हुआ। खटखट! देव अनैच्छिक रूप से निगल गया, फिर एक लाल आध्यात्मिक फल उठाया और सीधे निगल लिया। धमाक! इसे निगलते ही लाल आध्यात्मिक फल के अंदर समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फटी,
नदी के बांध टूटने की तरह पूरे शरीर में तेजी से फैल गई। वाह, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा! देव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे उसका शरीर फूल रहा हो और फटने वाला हो। उसने जल्दी से आत्मा भक्षण विधि सक्रिय की और एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति बह निकली, उसके शरीर में उफान आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती हुई। पूर्ण 1 घंटा लगा जब सूजन की संवेदना धीरे धीरे शांत हुई। आधा और घंटा बीता तब देव ने पूरे लाल आध्यात्मिक फल की ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित किया। वास्तव में लाल आध्यात्मिक फल को खाने का उचित तरीका है एक एक कौर से अवशोषित करना। देव जैसे पूरे लाल आध्यात्मिक फल को एक घूंट में निगलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि आत्मा भक्षण विधि न होती तो एक साधारण व्यक्ति शायद तुरंत फटकर मर जाता। यह इसलिए है क्योंकि लाल आध्यात्मिक फल के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन है। जैसा कि अपेक्षित था लाल आध्यात्मिक फल का, केवल एक फल ने मुझे महसूस कराया कि मेरी ऊर्जा महल में आध्यात्मिक तरल कम से कम दर्जनों बूंदें बढ़ गया। देव आश्चर्यचकित हुआ। यदि यह साधारण ऊर्जा साधना होती तो शायद कई वर्ष लगते इस प्रभाव को प्राप्त करने में, और यह कुछ गोलियों से भी बेहतर था। सोचते हुए कि अभी भी 14 लाल आध्यात्मिक फल बचे हैं, देव अनैच्छिक रूप से आनंद दिखा। यदि वह सभी लाल आध्यात्मिक फलों को शुद्ध और अवशोषित कर लेता तो उसकी साधना निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त कर लेगी। तुरंत बाद देव ने एक और लाल आध्यात्मिक फल निगल लिया। इस बार देव ने पहले जितना नहीं खाया और केवल 1/3 खाया। 1 घंटा आधा बाद देव गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य चरण में सफल हो गया। मूल रूप से जब देव लाल बादल घाटी में साधना कर रहा था तो वह पहले से ही गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण की चोटी पर था। 2 लाल आध्यात्मिक फलों के सेवन के बाद वह स्वाभाविक रूप से मध्य चरण में सफल हो गया। जैसे ही देव अवसर का लाभ उठाने वाला था और फिर लाल आध्यात्मिक फल खाने वाला था, अचानक पीछे से हवा टूटने की आवाज आई। हुश हुश! 5 व्यक्ति! देव का चेहरा बदल गया और उसे तुरंत एहसास हो गया कि वे शायद प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के 5 युवक थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे यहां तक पहुंच गए। देव ने जल्दी से लाल आध्यात्मिक फल रख दिया, खड़ा हुआ, मुड़ा और 5 आकृतियों को अपने सामने प्रकट होते देखा। वे सात्विक, मनन, अनमोल और अन्य थे। वे वास्तव में एक जिद्दी भूत की तरह हैं। देव ने फुसफुसाया, लड़के, यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो सभी लाल आध्यात्मिक फल सौंप दो और शायद मैं तुम्हें एक पूर्ण लाश छोड़ने पर विचार करूं। सात्विक ने ठंडे ढंग से कहा, उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ। तारा साम्राज्य का कचरा हमारे प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। वे मौत मांग रहे हैं। मनन ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा, लड़के, यदि तुम्हें हिम्मत है तो कायर मत बनो, हमसे लड़ो, भागने का सोचना भी मत। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भागो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। एक युवक ने ठंडे ढंग से कहा। स्पष्ट रूप से उसे भी पता था कि देव उनसे तेज था और एक बार भागने पर शायद कोई उसे पकड़ न सके। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, आशा करते हुए कि देव को उकसा सकें ताकि वह उनसे लड़ ले। 5 की संयुक्त शक्ति से देव को मारना एक आसान काम होता। तुम लगातार कहते हो कि तारा साम्राज्य के लोग कचरा हैं, लेकिन तुम्हारे प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के लोग संख्या में अधिक होकर एक को दबा सकते हैं। क्या यही तुम प्रतिभा कहते हो? देव ने प्रश्न के साथ जवाब दिया। लड़के, तुम्हारा क्या अर्थ है? यदि तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे एक के बाद एक लड़ो। देव ने हवा में पकड़ा, हाथ में एक लंबी तलवार, और शांतिपूर्वक कहा। यह सुनकर सात्विक और अन्य पहले स्तब्ध हुए, फिर हंसी फूट पड़ी। उन्होंने सोचा था कि देव चाहता था कि वे उसे कुछ चालें दें या अपनी साधना दबाकर लड़ें। अप्रत्याशित रूप से यह केवल एक के बाद एक द्वंद्व था। यह व्यावहारिक रूप से आत्महत्या थी। सात्विक और अन्य सभी प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य से आए थे। मध्यम आकार के साम्राज्य की प्रतिभाओं के रूप में वे जन्म से श्रेष्ठता की भावना रखते थे और मध्यम आकार के साम्राज्यों के प्रति उनका तिरस्कार और अवमानना उनकी हड्डियों में समाई हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास ऐसे विचार होंगे। ठीक है, यह तुम्हारा है। यदि तुम हार जाओ तो भागना मत।
एक युवक आगे बढ़ा और व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। गति के मामले में वह वास्तव में देव से हीन था, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह आश्वस्त था कि यहां तक कि तारा साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाएं भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं। यह युद्ध पूरी तरह तनाव मुक्त होता। हालांकि यदि उसे पता होता कि उसके पहले एक प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य का युवक देव के हाथों मर चुका था और पूरी तरह पराजित हो चुका था, तो शायद वह ऐसा न सोचता। चिंता न करो, मैं देव हमेशा अपने वचन का पालन करता हूं। एक के बाद एक द्वंद्व है, एक के बाद एक द्वंद्व, जहां विजेता निर्धारित होता है और जीवन मृत्यु तय होती है। हालांकि मुझे डर है कि समय आने पर तुम मुझसे जाने की भीख मांगोगे। मुझे जाने दो। हास्यास्पद मत बनो। यदि मैं तुम जैसे कचरे से हार जाता हूं तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें कोटो करूंगा। सच? बेशक, मैं सचित कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो तुम कोटो करने का इंतजार करो। लड़के, बातें व्यर्थ हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़े साम्राज्य के कचरे कितने घृणित रूप से दयनीय हैं। इसके साथ सचित ने पैर पटका, भूमि को फाड़ते हुए, और आसपास का बांस जंगल कांप गया। एक श्रृंखला हुश की आवाजें उत्पन्न की। फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उफान पर आ गई, गहन ध्वनि क्षेत्र के प्रथम स्तर की छोटी साधना स्तर प्रकट करते हुए।